भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है? क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट डलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके कई चैनल हैं जो बिक गए, इन्हें भी सीबीआई आई थी एक जमाने में। बताओ वो चैनल बिक गए कि नहीं बिक गए? 80 में 80 हारेंगे इस बार, और तभी वो चिंतन कर रहे हैं कि सीटें बदली जाएं, एक के सिवाय। वो भी सीट अपनी बदलना चाहते हैं। आपको अभी भी नहीं पता लगा लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और मैंने फिर बताता हूं गणित, 60 लाख बच्चे जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी नहीं दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो गया है। 60 लाख बच्चे, और केवल उनके माँ बाप, पिता और माँ को अगर हम गणित लगा लें तो 3 इंटू 60 लाख क्या हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, वोट कम हो गया। ये घबराहट है बीजेपी को कि एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। किस मुंह वोट मांगेंगे? विधायक खरीद सकते हो, जनता नहीं खरीद सकते। आप विधायक को पैकेज दे सकते हो, विधायकों को पैकेज दे सकते हो। सर एलएलबी का भी वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी जो है लीक हो चुका है सब मामला। अरे मैं तो कह रहा हूँ हर चीज लीक करते हैं, बीजेपी के लोग हर चीज लीक करते हैं। सर जो विधायक इधर से गए उधर, वो भी हमारे पार्टी के लीक कर लिया उन्होंने, 2 विधायक लीक कर लिए। वो चाहे, देखिए ऐसा है, जो प्रभु राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें किसी ने नहीं रोका। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। हमने कभी भी किसी को नहीं रोका। और चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हो आपके चैनलों पर, आप वो रिवाइंड करिए, देखिए आर्काइव में होगा आपका वीडियो। जब प्रभु भगवान सालिग्राम पार्टी कार्यालय में आए थे तो बताओ हर विधायक ने पूजा की थी, नहीं की थी? मैंने करवाई थी पूजा कि नहीं करवाई थी? बताओ करवाई थी कि नहीं करवाई थी? और प्रेस भी मैंने उन्हीं से करवाई थी, याद है कि नहीं याद है आपको? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, आप जाइए प्रेस करिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। अरे किसी ने नहीं रोका प्रभु की पूजा करने के लिए, आप जाइए जब चाहो तब पूजा करिए, किसने रोका है? अरे हम अपने लिए कह रहे हैं, हमने कहा कि जब हमें भगवान बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, और अगर भगवान नहीं बुला रहे तो मैं नहीं जाऊंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसी तरीके से 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान का भक्षक बन गए। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जीरो टॉलरेंस के नारे देने वालों का जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जीरो हो गया, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया। इस सरकार को हटाने के लिए हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता तैयार हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो
सीबीआई की तरफ से कागज आया था, उसका जवाब मैंने दे दिया है। कोई पहली बार थोड़ी वो चुनाव लड़ेंगे। कोई बातचीत हुई थी आपकी हमारी? मैंने कहा पहली बार चुनाव थोड़ी लड़े, इसीलिए ये हमारे अल्पसंख्यक इकबाल कादरी साहब और जितने भी हमारे सहयोगी साथी यहाँ बैठे हैं, जमीन पर कैसे बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ा जाए, पीडीए के लोगों को संगठित किया जाए, पीडीए के लोगों को और जोड़ा जाए, परिवार को बढ़ाया जाए, उसका काम लगातार करते रहेंगे। बताओ, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और ये सरकार ने जानबूझ करके इसलिए कराया है, उनकी नीयत नहीं है नौकरी देने की। नौकरी देनी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, और आरक्षण मिलेगा तो पीडीए के परिवारों में भी खुशहाली आएगी। केवल पुलिस भर्ती का केवल निकालना और जानबूझ करके सरकार ने ये पेपर लीक कराया जिससे उन्हें नौकरी न देनी पड़ी। इससे पहले भी जो अग्निवीर व्यवस्था है वो इसलिए लाई गई है क्योंकि बीजेपी के लोग ये जानते हैं फौज में जो भर्ती हो जाता है नौजवान, उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। जो फौज में भर्ती होता है वो गांव का नौजवान है, एक किसान का बेटा है। जब फौज में भर्ती होता है तो उसके न केवल परिवार का बल्कि परिवार जिस परिवार से जुड़ता है उस परिवार की भी आर्थिक स्थिति बेहतर करता है। अभी सिक्योरिटी होने जा रही होगी, क्या कुछ को सिक्योरिटी मिल गई नहीं मिली? आजा, कुछ लोगों के मुकदमे हैं, उसमें ढीलापन हो गया कि नहीं हो गया? किसानों की भी लड़ाई चल रही है एमएसपी को लेकर, क्या कहेंगे? किसानों को भी, किसान के पक्ष में सरकार कभी नहीं रही, आय दोगुनी नहीं हुई, अपना ही वादा भूल गए। आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, इनसे बड़ा किसानों के पक्ष में बात रखने वाला कौन रहा है? कौन रहा है इनसे बड़ा? इनसे बड़ा तो कोई किसान नेता नहीं रहा। स्वामीनाथन जी ने जो फॉर्मूले दिए, जो ड्राइव किए फार्मूले कि आपको अगर ये फसल है तो कैसे कीमत को हम आइडेंटिफाई करें, जो उनके फार्मूले थे उसके तहत ही दे दें, उसके तहत आय दोगुनी कर दें किसानों की। हमें तो बड़ा दुख है उस बात का। किस बात का दुख? कि बीजेपी की और आरएसएस की सूचना वो मुझे देते थे हर तीसरे दिन दूसरे दिन, या जब मिलते थे तो मुझे बताते थे कि बीजेपी और आरएसएस के लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी आपको समझ जाना चाहिए, चले जाएंगे। अरे सुन लो ना तो जो हमारे पीछे बैठते थे वो हमें समय समय पे जानकारी देते थे कि बीजेपी के लोग ऐसी साजिश कर रहे हैं, आपको फंसाएंगे। आरएसएस लोग की ये प्लानिंग हो रही है, बैठक यहाँ पर हुई थी, इस जगह बैठे थे। अब बताओ वो सूचना कौन देगा? ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ आ गई है। अरे इस बात लोकसभा नहीं, उन्हें बना दो डिप्टी सीएम। भाई आपको तो जाति से जाति एक्सचेंज करनी है भाई, एक्सचेंज पैकेज है ना भाई। अगर हम एक्सचेंज होना है तो भाई हमको सेम हो गया ना। जैसे दिनेश शर्मा जी हटे तो कोई आ गया उनकी जगह, अगर उन्हें हटाना है तो उनके पास मनोज पांडे जी मिल गए ना डिप्टी सीएम। तो सोचिए कितना बड़ा पद होगा, जो उनकी ख्वाहिश है, जो सपना है वो पूरा हो जाए। लेकिन हमें उससे सवाल नहीं है पद क्या देगी बीजेपी, सवाल ये खबर कौन देगा बीजेपी आरएसएस। भारतीय जनता पार्टी